खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। यह है जमात इस्लामी का आइन। देखें, किसी भी तंजीम का जो असल ब्लूप्रिंट होता है ना, वो उसका दस्तूर ही होता है। यही बताता है कि वो तंजीम है क्या, उसका मकसद क्या है और वो काम कैसे करती है। तो आइए जरा गहराई में जाकर उसके ढांचे को देखते हैं। अच्छा, तो हम बात कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दस्तूर है क्या, इसका तारुफ, फिर इसकी जड़ यानी बुनियादी अकीदा क्या है, उसके बाद जमात का असल मकसद क्या है और इस मकसद को हासिल करने का पूरा तंजीमी ढांचा कैसा है, और आखिर में वो काम किस तरीके से करते हैं, और फिर सबको समेटकर एक खुलासा देखेंगे। जमात का जो आइन है ना, वो शोराई उसूलों पर बना है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सारे फैसले बाहमी मशवरे से होते हैं और ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब कि 1957 में जब ये नाफिज हुआ, उसके बाद से ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीलियां होती रही हैं। चलिए अब आते हैं इस दस्तूर की बिल्कुल रूह की तरफ, यानी इसका बुनियादी अकीदा। शक नंबर 3 यानी आर्टिकल 3 वो अकीदा बताती है जिस पर इस पूरी तंजीम की इमारत खड़ी है। तो दस्तूर की शक नंबर 3 बिल्कुल वाज़े कर देती है कि इस जमात की पूरी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर है, कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि हाकमियत, सॉवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, कोई और नहीं, और रहनुमाई का हतमी ज़रिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस यही इसकी कोर फाउंडेशन है। अब देखें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस अकीदे के ना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। यानी अगर ये माना जाता है कि हाकिम सिर्फ अल्लाह है, तो फिर किसी और का डर, किसी और पर इन्हिसार, वो सब ख़त्म। इताअत सिर्फ उस कानून की होगी जो अल्लाह के कानून से ना टकराए। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के ताबे करना होगा, और ज़िंदगी का मकसद वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना बन जाता है। और गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? सिर्फ कुरान और सुन्नत से। ठीक है, बुनियाद तो समझ आ गई, लेकिन इस बुनियाद पर करना क्या है? तंजीम का आखिरी मकसद क्या है? इसके लिए हमें दस्तूर के शिक नंबर 4 देखनी पड़ेगी, जिसे नज़्बुल ऐन कहा गया है। दस्तूर के अल्फाज में जमात का मकसद है इकामत दीन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को कायम करना, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के हर शोबे में। और ये सब क्यों करना है? ताकि अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत में कामयाबी मिल सके। और एक बहुत ही अहम बात जो दस्तूर में लिखी है वो ये कि ये मकसद ज़बरदस्ती से हासिल नहीं करना है। ये जबर का निज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे साले निज़ाम ज़िंदगी को कायम करने की बात है जिसे लोग खुद अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर कबूल करें। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब हमने ये समझ लिया कि बुनियाद क्या है और मंजिल क्या है। अब सवाल यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, यानी दस्तूर ने तंजीम का ढांचा कैसा बनाया है। ये जो तंजीमी ढांचा है, ये कंसल्टेटिव हायरार्की है। सबसे नीचे बुनियाद में अरकान जमात हैं। यही अरकान अपने में से मरकज़ी मजलिस शूरा और अमीर जमात को मुंतखब करते हैं। अमीर तंजीम का सरबरा होता है जो शूरा के मशवरे से फैसले करता है, और हाँ, अमीर और शूरा दोनों अरकान को जवाबदेह हैं। इस ढांचे में कुछ अहम ओहदे और इदारे हैं। अमीर जमात जो कि सबरा हैं, फिर है मजलिस शूरा जो अमीर को मशवरा देती है, पॉलिसियां मंजूर करती है और एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करती है। एक मजलिस आमिला भी है जो शूरा का इजलास न होने की सूरत में काम करती है, और इंतजामी मामलात के लिए एक क़य्यिम यानी सेक्रेटरी जनरल भी होता है। अच्छा, दस्तूर सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बहुत सख्ती से बताता है कि कैसे करना है। शिक नंबर 5 इसी बारे में है, यानी काम करने का तरीका क्या होगा और किन चीज़ों से हर हाल में बचना है। तो अब सवाल यह है कि ये काम कैसे किया जाएगा। शिक नंबर 5 इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है। वो कहती है कि सिर्फ जमहूरी और आईनी रास्ते ही इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी खुलेआम पब्लिक में, जैसे तबलीग करना, लोगों की सोच बदलना, पब्लिक ओपिनियन बनाना। और किन चीज़ों की सख्ती से ममानियत है? किसी भी किस्म की खुफिया तहरीकें, ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले काम या कोई भी ऐसा तरीका जो सच्चाई और ईमानदारी के खिलाफ हो, वो बिल्कुल ममनू है। तो चले, अब तक हमने जो कुछ देखा उसको जल्दी से समेटते हैं ताकि पूरी तस्वीर वाज़े हो जाए। तो खुलासा ये है कि इस दस्तूर की बुनियाद एक खालिस तौहीदी अकीदे पर है। इसका मकसद इकामत दीन है। इस मकसद को पाने के लिए एक शुराई ढांचा है जिसमें अमीर और मजलिस शूरा मरकजी हैसियत रखते हैं। काम करने का तरीका सख्ती से जमहूरी और आईनी है, और हर लेवल पर एहतिसाब का एक बड़ा मुफस्सिल निज़ाम मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, और ये बहुत गहरा सवाल है कि एक ऐसा आईनी ढांचा जो कहता है कि इसकी बुनियाद एक मुकम्मल खुदाई निज़ाम पर है, वो आज की जदीद सियासत और मुआशरे के फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है? वो कैसे काम करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है?
ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है जिस पर सोचा जा सकता है।